हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दी ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। रात के बज रहे हैं 9:30। इतनी रात में मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली कुछ कमेंट्स हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख लीजिए, मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए इस टॉपिक पे। मैंने मेरे बेबी का फर्स्ट अल्ट्रासाउंड का जो है वो वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया हुआ था और वो रिकॉर्डिंग प्रत्युष ने जिद करके करवाई हुई थी। तो मैंने सोचा कि मेमोरी के लिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ और यूट्यूब पे रहेगा तो पड़ा रहेगा, क्योंकि प्रत्युष का ऐसा कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं है। उस टाइम मैं इतना ज़्यादा एक्टिव भी नहीं थी, तो इसलिए नॉट फॉर व्यूज़ के लिए आप जाके देख लीजिए, उस पर व्यूज़ नहीं आए हुए हैं। और अगर मुझे व्यूज़ के लिए प्रेगनेंसी का एक करना ही होता तो मैं डेली करती। मुझे प्रेगनेंसी अनाउंस के कितना टाइम हो गया, मेरे चैनल पे आपको सिर्फ 3 वीडियोस देखने को मिलेंगे। और मैंने मेरे वीडियो में बोला हुआ था कि जब मुझे लगेगा कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है तब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, मैं डेली नहीं करूँगी। इसमें से कुछ मतलब एक ही घर के लोग हैं और आईडी बदल के कमेंट कर रहे थे कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम क्या बोलते हैं उसको, जेंडर चेक करा रही हो, तुम्हें तो जेंडर पता चल गया ना। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे जेंडर से कुछ लेना देना है ही नहीं, और ये आपको पता है कि इलीगल है, ऐसा बिल्कुल भी कर नहीं सकते हैं हम। हमारे पास एक बेटा है, नेहा हमारे साथ रहती है, हमारे पास एक बेटी है। तो चाहे हमें एक बेटा हो जाए चाहे हमें बेटी हो जाए हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। मतलब 2 बेटी 1 बेटा वो ठीक है, और 2 बेटा 1 बेटी, क्योंकि ये दोनों हमारे साथ रहेंगे। बाकी मेरी जेठानी के साथ उनके 2 बच्चे हैं, उनके साथ रहते हैं। तो मुझे ना इतना नहीं है कि मुझे बेटा ही चाहिए, भगवान ने मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट बच्चा। बेटा जो है मेरे पास वो है ही, और इतनी बड़ी बेटी भी मेरे पास है। तो जो भी हो जाएगा मुझे उन दोनों में खुशी ही होगी। तो मैंने जेंडर बिल्कुल भी नहीं चेक कराया था। नॉर्मल स्कैन जो होता है, आपको पता ही है कि जब प्रेगनेंसी के शुरू के डेज होते हैं तो आपको स्कैनिंग करानी पड़ती है। फर्स्ट में होता है, सेकेंड में होता है, थर्ड में, मतलब ये जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है इसमें आपको जल्दी मतलब 15 दिन बाद स्कैन कराना पड़ता है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर तक आपको 2 से 3 स्कैन कराने पड़ते हैं, जो कि नॉर्मल है। तो वही एक था स्कैन। बाकी मैं कितनी बार 2 बार स्कैन, 3 बार स्कैन के लिए गई हूँ मैं, बट कभी भी रिकॉर्ड नहीं करी हूँ। हॉस्पिटल ज़्यादा टाइम मैंने रिकॉर्ड किया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दी जाएगी। इतनी गंदी सोच रख के आप लोग क्या करोगे? मैं सच बताऊं, मैं बहुत ही परेशान हूँ अपनी लाइफ से। आप देख रहे हो कि मैं कहीं भी एक्टिव नहीं हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ कि खुद को अच्छे से प्रेजेंट करूँ आप लोगों के साथ। मेरे जो ना ये चल रहे हैं लाइफ में, जो दिन चल रहे हैं ना, अच्छे नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। मैं हमेशा हैप्पी मूड में नहीं होती हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा रोती हूँ। और चीज़ें मेरे ना ऐसा लगता है कि कुछ मेरे मन मुताबिक नहीं हो रहा है, चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही हैं, पता नहीं क्या है। सब लोग बोलते हैं कि मूड स्विंग्स होती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। सेकंड जो ये वाली मेरी प्रेगनेंसी है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। और आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दी कौन सा मंथ चल रहा है, तो मैं आपको बता दूँ सेकंड ट्राइमेस्टर है हमारा। तो अब चीज़ें धीरे जो हैं वो बहुत ही टफ़ होती जा रही हैं। और आज का वीडियो किस टॉपिक पे है? अच्छा, बैकग्राउंड में मेरा बच्चा कार्टून देख रहा है, तो आवाज़ थोड़ी आ रही होगी, इग्नोर करना। 10 मिनट मैं वीडियो शूट करके इसके बाद उनको सुलाने जाऊँगी। ये मेकअप लुक ऑलरेडी गेट रेडी विथ मी था, जो कि प्रियादीप चैनल पे शेयर है, आप लोग देख लीजिएगा। सो यही बात थी, क्लियर करना था कि वो कोई भी जो है जेंडर चेक का नहीं था, नॉर्मल स्कैन था। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। प्रेगनेंसी की वजह से मेरे जितने भी कपड़े थे सारे टाइट हो गए हैं। बाय द वे मेरा 4 साल या उससे भी पुराना कपड़ा है। इस पर मैंने ईद मेकअप लुक किया था। 7 to 9 यूट्यूबर्स जो साथ में कोलैब किए थे, ये वही वाला सूट है। उस टाइम बहुत पतले थे हम, तो ये बहुत लूज़ था, जुगाड़ जंतर करके पहन लिए थे। इस टाइम फिट हो गया है। तो इसमें जो है दुपट्टा थोड़ा अलग तरीके का था, मैंने अलग तरीके से इस तरीके से 2 कलर में कर लिया हुआ है। तो हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमने जो है क्या कुछ लिया हुआ है। मैंने एक लाइलैक कलर का बहुत ही खूबसूरत सा, आप देख सकते हो, सूट है ये पूरा M साइज़ में। तो इसको मैंने लिया हुआ है। इसके साथ आपको
वाइट कलर का प्लाज़ो मिल जाएगा। इन सबको मैंने ट्रेंड से मंगाया हुआ था। कोई भी पेड या स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं आपको बता दूं। एक भी रुपए मुझे ट्रेंड से नहीं दिया हुआ है। और प्रेगनेंसी में किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एकदम ढीला ढाला, कुछ भी उसमें सीक्वेंस ना हो, चुभने वाला कुछ ना हो, वही पहनना चाहिए। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुजली सी होने लगती है अगर मैं हैवी पहन लेती हूँ, बट कभी कभी वीडियोज़ के लिए पहनना पड़ता है। ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल भी नहीं चुभ रहा है तो सीक्वेंस, लेकिन इतने अच्छे से सिक्योर हो रखा है। कोई अच्छा ब्रांड है, मैं देख के लगा दूँगी कौन सा है। इसके बाद मैंने एक अनारकली कुर्ती ली हुई है, लॉन्ग वाली, और इसको आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पूछा था मेरे वीडियो में कि दी आपने कहाँ से लिया, कहाँ से लिया। तो इसको भी मैंने ट्रेंड से ही लिया हुआ है। उस टाइम मैंने ट्रेंड से शायद 25,000 की ख़रीदारी की थी, एक साथ 25,000 की ख़रीदारी की हुई थी, क्योंकि मेरे सारे कपड़े मुझे नहीं आ रहे थे तो फिर मुझे लेना पड़ा। और इसके बाद यह हमारी थर्ड वन पीस कुर्ती है, बहुत ही खूबसूरत है। इस पर मैं जल्दी मेकअप लुक लेके आऊँगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये काफ़ी कंफर्टेबल भी है, तो इसे आप चाहें तो लेगी वगैरह के साथ पहन सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही पहन सकते हैं। लुक बुक नहीं दिखाने वाली हूँ, बस ऐसे ही दिखा दे रही हूँ। काफ़ी टाइम से आके रखा हुआ है, तो मैंने सोचा, आप लोगों से मैंने बोला भी था कि मैं दिखाऊँगी जिस दिन मैं मेरा वार्डरोब सेट कर रही थी, बट ड्यू टू माई हेल्थ मैं नहीं दिखा पाई। इसके बाद हम बढ़ते हैं इस ड्रेस की तरफ, मेरा फेवरेट है। मैंने सोचा था कि हम जाएंगे नैनीताल, तो वहाँ हम इस कुर्ती को, वही सोच के हम लिए ही थे कि नैनीताल जाएंगे, बट मेरी हेल्थ की वजह से हम नहीं जा पाए। बीच में थोड़ी सी हेल्थ मेरी सही हुई थी तो हम मैहर के लिए निकल गए थे, क्योंकि हमारी बहुत पुरानी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ एक मन्नत थी जो पूरी हो गई। और उस मन्नत को पूरे हुए काफ़ी टाइम हो गया था। मैं आजकल कर रही थी, फिर मुझे लगा नहीं यार, माता रानी ही ऐसा कह सकते हो कि वही आजकल करा रही थी मुझसे। फिर मुझे लगा कि अब तो दिन ब दिन जो है मेरी हालत ख़राब होती ही जाएगी, सिचुएशन मेरी ख़राब होती जाएगी, तो मैं अभी जो है जाके दर्शन कर आती हूँ। तो हम गए थे वहाँ, मैहर चले गए थे, एक दिन का जो टाइम मिला था। और बीच में कुछ लोग बोलते हैं कि ये बताओ, आपके हस्बैंड ऑफिस नहीं जाते आप, तो आपको इतना सेंस आपके पास होना चाहिए कि हम जब भी कहीं निकलते हैं, शनिवार को निकलते हैं, शनिवार रविवार या फिर शुक्रवार की शाम को निकलते हैं, तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। और मैं कितनी ब्लॉगिंग कर रही हूँ, आप लोग बोलते हो कि आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता, आपकी बेटी स्कूल नहीं जाती, तो आपको कम से कम, अगर आप लखनऊ के हो तो आपको पता होगा, तो आप ऐसे कमेंट नहीं करोगे। अदरवाइज आप कहीं और के हो, में भी आपको टाइमिंग ना पता हो। यहाँ जो नेहा का स्कूल टाइम है, मैं थोड़ा सा आपको मतलब एग्जैक्ट नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना समझ लो, प्रत्युष और नेहा दोनों 3 बजे तक घर आ जाते हैं। 3 बजे तक जब घर आ जाएंगे तो उसके बाद ही आप अधिकांश देखते होंगे कि हमारा ब्लॉग शाम से ही स्टार्ट होता है, जब हमारी पूरी फैमिली, यार फैमिली में कितने लोग हैं, हमारे हस्बैंड है, हमारी बेटी है, हमारा बेटा है। एक दिन नेहा तुम नहीं गई थी, उस पर इतना बवाल की बेटी को छोड़ के बेटे को लेके घूम रही है। तो उस दिन नेहा ने खुद ही मना किया हुआ था कि चाची आज हम नहीं जाएंगे, जिस दिन बाबू को पिज़्ज़ा खिलाए थे। और आप देखे होंगे कि हमने पिज़्ज़ा का एक बाइट भी नहीं खाया था, क्योंकि मुझे नहीं पसंद था, बट प्रेगनेंसी की वजह से नहीं पसंद है। और जब नेहा साथ नहीं होती, मैं बाहर कुछ नहीं खाती हूँ। मेरा रहता है कि एक बच्ची घर पे है तो मैं कैसे खा लूँ। और अगर मैं कभी कुछ नहीं खा के गई हूँ, ये लोग खाए हैं, तो भले ही दवा खाना होता है तो मैं कुछ ना कुछ खा लेती हूँ हल्का फुल्का। बाकी जब नेहा पूरी फैमिली मेरी साथ में रहती है तभी मैं खाती हूँ। तो ये वाली कुर्ती मेरी फेवरेट है, इसको मैंने वही सोच के लिया हुआ था और अभी तक मैंने निकाला नहीं। मन में एक उम्मीद लगा के बैठे थे कि मैं भी, क्या पता पति देव कब बोल दे कि चलो ठीक है चलते हैं, बट अब तो नहीं लग रहा है। अब नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कल से प्रत्यु का स्कूल, नेहा का स्कूल, सबका। तो अच्छा, मैंने ना खांसी आ रही, इसको मैंने कई बार पहना हुआ है, तो आप लोगों ने पूछा था, आरती ने इसको धुल दिया। मेरी तबीयत जब से ख़राब है, आरती धुल देती है कपड़े मेरे। एक्चुअली डॉक्टर ने मना कर रखा है मुझे, तो फिर मतलब आज भी धुल के डाला ही गया था, ठीक से सूखा नहीं हुआ है। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसको भी मैंने ट्रेंड से ही लिया हुआ है। ब्रांड क्या है, अवाशा करके ऐसा कुछ ब्रांड है। कॉटन के फैब्रिक हैं, जैसा कि मैंने बताया। मैं इस तरीके के कपड़े पहनना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मैं इसी तरीके के कपड़े रूम पे पहनती हूँ। और वन पीस काफ़ी सारे मैंने लिए हुए हैं। नाइट सूट तो है ही। काफ़ी सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि
एक दिन में कितने कपड़े चेंज करते हो, दिखावा करते हो? तो मैं आपको बता दूं, कोई दिखावा नहीं है यार। मतलब एक आदत सी हो गई है हमारी, आज से नहीं काफ़ी टाइम से, कई सालों से। जैसे हम बाहर रह रहे हैं तो रात में नाइट सूट पहनने की आदत हो गई है, एकदम कंफर्टेबल सा, कि जब तक हम कुछ ऐसे अभी इसको बोल दो पहन के सो जाएं तो हम नहीं सो पाएंगे, पूरी बॉडी में ऐसे खुजली खुजली से होने लगती है। तो रात में नाइट सूट और नहाने के बाद कुछ भी पहन लेते हैं, मतलब ऐसे घर का ड्रेस कुछ भी पहन लेंगे। लेकिन जब बाहर हमें जाना होगा तो बाहर भाई आपको पता ही है कि प्रियादीप पे इतने सारे सब्सक्राइबर हैं हमारे, और मेरे जो शॉर्ट हैं या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स हैं या फिर रील्स हैं वो वायरल होती रहती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं हॉस्पिटल भी जा रही हूँ तो मुझे 2-3 मेरे सब्सक्राइबर या फॉलोवर आप बोल सकते हो मिल जाते हैं। तो मुझे उस हिसाब से थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हाँ कोई मिल जाए तो उसको ये ना लगे कि यार बताओ कैसे जा गई है ना। फर्स्ट जो इम्प्रेशन होता है वो अच्छा होना चाहिए, आप किसी से मिल रहे हो तो इसलिए। बाकी आप लोगों के साथ भी सेम ही होता होगा, बस यही आप करते होंगे कि रात में आप नहीं चेंज करते होंगे जो आप कमेंट कर रहे हो। अदरवाइज़ हमें तो नहीं लगता कि आज के ज़माने में रात में कोई कंफर्टेबल नहीं, कुछ तो कंफर्टेबल साड़ी ही डाल लेता होगा, लेकिन रात में चेंज ज़रूर करता होगा, और बाहर जाते टाइम तो करता ही होगा, है ना। इसके बाद मैंने कुछ इस तरीके से वन पीस लिए हुए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप अधिकांश मुझे देखते होंगे एक ब्लू कलर का पहने हुए और एक पिंक कलर का, एक पीच कलर का, ऐसे ही ड्रेसेस मैं पहनती हूँ। और इसको मैंने ट्रेंड से ही लिया हुआ था। बाकी जो मैं ब्लू वाली और पीच वाली, पिंक वाली पहनती हूँ वो सब जॉकी की थी। इसको मैंने ट्रेंड से, हाँ वैन ह्यूशन की थी। तो ये वाला जो है मैंने ले लिया था। तो इसमें 2 हैं शायद, मैं आपको दिखा रही हूँ, हाँ 2 हैं, 2 मैंने ऑलरेडी निकाल के पहन डाले। तो एक ये है और एक पीच कलर में आपने यहाँ पर लगा दे रही हूँ। पानी पूरी खाने गए थे हम, पहने थे, बट उसमें बेबी बम्प इतना शो हो रहा था, इतना शो हो रहा था कि मैंने मार्केट पहन के जाना छोड़ दिया कि अब मैं मार्केट ऐसे नहीं। तो मैंने लिया था कि यार चलो शूज़ डाल लेंगे और इसको पहन के मार्केट आ जा सकते हैं, लेकिन बेबी बम्प इतना शो होता है ना कि मेरा सूट ही ठीक है, मैं सूट अधिकांश सूट में ही जाती हूँ। तो यह है हमारा सेकेंड। इसके बाद उस दिन जब हम मैहर से आ रहे थे तो हमने प्रतापगढ़ की ट्रेंड से कुछ कपड़े लिए थे। तो हमने कहा आपको दिखा दें, एक्चुअली मुझे एक वीडियो बनाना है। जब मैं ब्रांड का वीडियो बनाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि जिस तरीके की ब्रांड की पैकेजिंग हो उसी तरीके का मेरा कपड़ा जो आउटफिट है वो मैच होता रहे, तो थोड़ा सा लुक अच्छा लगता है ना। तो गेस करके बताना कि मैं कौन सा ब्रांड वीडियो करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने इसे लिया हुआ था, और मुझे लोरियल का वीडियो बनाना था, तो उसके लिए मैंने ये वाइट कलर लिया हुआ है। इसको प्रेस करना है क्योंकि थोड़ा सा जो है डल लग रहा है। तो ये है पूरा, ये सब आप मेरे वीडियोस में देखोगे। इसके बाद मैंने सोचा था कि यार, मैं सोच रही थी कि यार जब से मैं प्रेग्नेंट हूँ मैं एकदम से पूरे लुक को अपने चेंज कर दी हूँ। मतलब सूट साड़ी ऐसे में आ गई हूँ। एक काम करती हूँ, थोड़ा सा कुछ अलग करती हूँ। तो मैंने कुछ शर्ट लिए हुए थे चेक में, ये एक चेक में ये शर्ट है एकदम ढीला ढाला सा, और एक ये ब्लैक कलर की है कि कहीं घूमने जाएंगे तो पहन लेंगे, बट अभी तक पहने नहीं है, ऐसे ही रखा हुआ है। और एक ये मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और इसमें थोड़ा सा बेबी बम्प कम दिखता है। तो ये है हमारा टी शर्ट, ये हो गया। इसके बाद ये वाला जो पैंट नहीं आता, जैगिस काइंड ऑफ पैंट होता है, इसको मैंने लिया हुआ था। ये बहुत लूज़ होता है, तो आप अपने हिसाब से, मतलब बिल्कुल भी पेट पे प्रेशर नहीं पड़ता, बिल्कुल भी दबाव नहीं पड़ता। तो इसको मैंने लिया हुआ है कि शर्ट के साथ, टी शर्ट के साथ डाल लेंगे। और इसको तो आपने देखा ही होगा, ये वाला डेनिम है, तो इसको मैंने मेरे लिए हुआ था। और जब मैं मेरे लिए ख़रीदारी करती हूँ तो फिर नेहा पीछे कैसे रह सकती हैं, प्रेग्नेंट मैं हूँ और इस कपड़े का शौक़ नेहा को है। वैसे उन्होंने बोला चाची एक दिन आप पहन लो, ये अच्छा लगता है, बट मैंने नहीं पहना। बट इन फ्यूचर देखेंगे, कभी हो सकता है, इसको डांगरी बोलते हैं, आप देख सकते हो इस तरीके से है। इन फ्यूचर मे भी मैं कभी पहन लूँ, मेरा और नेहा का जो है वो आ जाता है, बट आफ्टर कल आप जब बाहर जाओगे ना तो यही पहन कर जाओगे। तो ये वाला कुछ इस तरीके का है, और 1-1.5 महीने से आके रखा हुआ है ना, 1.5 महीने से आके रखा हुआ है।
तो अभी तक पहना नहीं गया है। ये मेरे ही वार्डरोब में नेहा रख रही थी कि चाची आप पहन के जाना, बट सच बताऊँ इसे पहनने में एक प्रॉब्लम होती है। जाने दो, समझदार को इशारा काफ़ी। तो इसीलिए मैं नहीं पहनती हूँ। मैं पहले पहनती थी, आप देखे ही होंगे मेरे ब्लॉग प्रियादीप वाला, तो मैं पहनती थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। एक काम करते हैं, सुबह आप लोगों से मिलेंगे, मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में बताना। थोड़ी बहुत बातें करेंगे, बाबू को छोड़ने चलेंगे, मिलेंगे, तब ब्लॉग का एंड करेंगे, क्योंकि अभी इस ब्लॉग में यही सब कुछ था। सोचो मैं ब्लॉग स्टार्ट करी थी तो मैं कितनी मायूस थी, मतलब इतनी सैड थी। और बात करते करते, अरे आप तो स्कूल का पहने हो, दिखाऊंगा नहीं। तो ये इनका सेक्शन का नहीं है। इनको इतना ज़्यादा पसंद था, इतना ज़्यादा पसंद कि हमसे दीप से कई बार बोले। तो आज हम गए थे मार्केट। मेरे सेक्शन का नहीं है, मैं ग्रीन और मैं रेड और अल्लो बता दो। तो मैं तो ट्रेल ब्लेजर में गेम चेंजर से। तो फिर हमने बोला कि चलो ठीक है लेके आते हैं, तो रूम पे पहनने के लिए लेके आए हैं। तो बेटा जी बताओ कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। गलत बात ना दिखाओ। ये रहा मैं ऐसे अच्छा मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ, बाद में। फ्रेंड्स रात के बज रहे हैं 5 मिनट बाकी है। तो हमें कहाँ लेवा के आ गए हैं? कपूरथला। और हाँ पहले बहुत आती थी। और ये देखो महानगर बतासे है, जो है महानगर, अच्छा महानगर। महानगर है। कपूरथला आती इसके। तो बतासे वहाँ बहुत भीड़ थी, तो दीप बोले एक काम करो रहने दो, मैं जा रहा हूँ लेके आऊँगा। तो जुगाड़ दिखा रहे हैं पानी। अभी भाई सुबह आया हुआ है, इसको एक दिन की छुट्टी मिली थी, तो हमने कहा यार एक काम करो, बुला लिए। रायबरेली बहुत दूर नहीं है, एक काम करो आ जाओ। आगे देखो उसमें स्पून है चलो डैशबोर्ड में। तो हम लोग खाते हैं, बतासे इंजॉय करते हैं। इसके बाद आप सभी देखो आगे होगा तो नहीं होगा। ऐसा लग रहा है इस बच्चे को नहीं मिलता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? हम लोग नीचे उतर जाएंगे। अरे जो सिक्किम के इतने सबसे पहले मेरा आया, बाकी सबका भी आएगा। हम लोग नीचे मेरा सबसे पहले आया, इतने दिन बाद सिक्किम का खा रहा हूँ। बेटा बहुत बड़े मम्मा सबका दिखा दो। सवारी चौथी आदमी है। कोई किसी का आया नहीं, मेरा सबसे पहले आ गया। तो टेस्ट करके बताओ कैसा है। खाना गरम है। गरम है? मम्मा आप हिला दो प्लीज। बहुत गरम है। चल तो हाँ तो गाइस स्टार्ट करो। स्टार्ट है। हाँ तो गाइस देखिए मम्मा अभी हिला रही है, दिखा है। मारे ग्रीन चटनी डाली ना, ग्रीन था। मौका है। तो गाइस मैं एक बार मेयोनी के साथ टेस्ट करूंगा। हाँ तो मेयोनी के साथ टेस्ट कर रहा हूँ। कैसा लग रहा है? खाओ। बहुत गरम है ना, बोल ही नहीं पा रहे हैं। हाँ हाँ गरम। फ्रेंड्स हम आए हैं बाबू को स्कूल ड्रॉप करने सुबह सुबह। 2 दिन की छुट्टी कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। और कल रात में भी हम लोग निकले थे, तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए कहीं नहीं गए घूमने, मन नहीं किया जाने का।
तो बस बाबू को छोड़ के घर चलते हैं, इसके बाद स्टार्ट करेंगे नया व्लॉग, देखते हैं क्या कुछ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ बाय।